नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी मंत्र ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं नागपुरी व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक शब्द विचार। दोस्तों, नागपुरी व्याकरण झारखंड के होने वाले सभी एग्जामों के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 हो, झारखंड CGL हो, उत्पाद सिपाही हो या फिर झारखंड पुलिस हो। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सहायक कारा के लिए जो संशोधित नियमावली है वो भी आ चुकी है और बहुत जल्द ही इसकी वैकेंसी भी आने वाली है। दोस्तों, अगर ये सहायक कारा का जो संशोधित नियमावली नहीं देखे हैं तो मैंने पिछला वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से उसे देख सकते हैं। दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं शब्द विचार। उससे पहले एक आग्रह है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन आप अवश्य प्रेस करें ताकि व्याकरण से संबंधित जितना सारा वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, वीडियो देखने के बाद आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज हम शब्द विचार। दोस्तों, यहाँ परिभाषा कहता है कि शब्द वर्ण कर वैसन समूह जेकर एक निश्चित ठीक है और सुपट अर्थ होवेला उनके शब्द कहा जाला। दोस्तों, यहाँ कह रहा है कि वैसा वर्णों का समूह जिसका एक सटीक अर्थ निकलता हो, निश्चित अर्थ निकलता हो, उसे हम शब्द कहते हैं। साथ ही या फिर एक और दूसरा एग्जाम्पल से आप इसको समझ सकते हैं, जैसे वर्ण मनक मेल से बनने वाला सार्थक ध्वनि समूह के शब्द कहा जाला। मतलब जो ध्वनि हम बोलते हैं, लिखते हैं, उनका अगर सार्थक समूह अगर मिल जाता है, सार्थक मतलब सही सही अर्थ निकलता हो, उसे हम फिर शब्द के नाम से जानते हैं। हम यहाँ उदाहरण देखते हैं। र, अ, म फिर अ है। इन दोनों 1 2 3 4 इन चारों को मिला के राम बना, ये मेरा शब्द है और यह वर्णों का सार्थक समूह है जिसे राम बना। फिर कहता है क हलंत अ, म हलंत अ, ल हलंत अ, यानी क म ल। तो ये जो कमल बना, ये क्या चीज हुआ दोस्तों? आपका शब्द हुआ। आप यूं कह सकते हैं कि शब्दों का एक ग्रुप होता है, ठीक है, जिसका सही सही अगर अर्थ निकलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है दोस्तों, शब्दों ने वर्णों का। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ क्या कहता है, अब कुछ विशेष बातें हम जान लेते हैं कि आखिर ऐसा कुछ कुछ विशेष बातें होती हैं जो हर किसी टॉपिक के बारे में होता है। तो हम यहाँ शब्द के बारे में जानते हैं। तो इसमें पहला कुछ विशेष बातों में पहला टॉपिक यहाँ क्या कह रहा है कि शब्द वर्णक कर मेल से बनेला। जो शब्द है वर्ण के मेल से बनता है, ये पहला इसका मुख्य विशेषता है। दूसरा कहता है कि वर्ण जो वर्ण है, ठीक है, उनका मिलेंगे तो जो शब्द होंगे, जो बनेंगे, उस शब्द सार्थक ध्वनि का मेल होगा। फिर कह रहा है कि जो शब्द हैं वह सुपट अर्थ देगा। ठीक है, और सबसे अंतिम क्या कह रहा है? सबसे अंतिम के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे अंतिम कह रहा है कि शब्द स्वतंत्र रूप से व्यवहार हो सकेला, चाहे शब्द कर भाषा स्वतंत्र इकाई होके। या तो जो शब्द है वह स्वतंत्र रूप से व्यवहार होगा, चाहे तो शब्द जो है वो भाषा कर में यानी किसी भी रूप में स्वतंत्र रूप से यूज होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं कि जैसे हर टॉपिक में हम अलग अलग जब पढ़ाए थे तो सभी का मैं भेद बताया था, तो यहाँ पर भी शब्द के कुछ भेद हैं जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। यहाँ पे कहता है कि नागपुरी भाषा व्याकरण में शब्द कर 4 आधार पर बांटल जाला। दोस्तों, यहाँ कह रहा है जो शब्द हैं उनको हम 4 प्रकार से बांटेंगे। तो उनको जब बांट लेंगे उसके बाद हम उनके भेद के बारे में बात करेंगे। तो 4 आधार पर उनको हम बांटते हैं, अलग अलग डिवाइड करते हैं। सबसे पहले कहता है उत्पत्ति या स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, बनावट या रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। इन चारों के आधार पर हम शब्द को अलग अलग बांटते हैं और ये जो 4 हैं इनके आधार पर फिर पढ़ेंगे हम कि उनके भेद कितने होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं। चलिए यहाँ क्या कहता है कि स्रोत के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं दोस्तों। पहला तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ये 4 मुख्य हैं जो स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद होते हैं। इनको मैं फिर से बता दूं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज।
अब हम परिभाषा से इन सभी को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तत्सम शब्द। तत्सम शब्द के बारे में कहता है, देखिए दोस्तों, तत्सम, तत् का मतलब होता है उसी और सम का मतलब बराबर। बोलता है जे शब्द संस्कृत भाषा से नागपुरी भाषा में प्रचलित आहे और संस्कृत जैसन ही नागपुरियों में व्यवहार करल जाला, माने अपन रूप बिना बदले। ठीक है दोस्तों, यहाँ कह रहा है कि वैसा शब्द जो संस्कृत का शब्द हो। पहला चीज आप जान लें कि वैसा शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं जो संस्कृत का शब्द हो। ठीक है दोस्तों, पहला चीज, और वही नागपुरी भाषा में प्रचलित हो रहा हो। ठीक है, जैसे जो रूप में संस्कृत में व्यवहार होता, मतलब संस्कृत जैसन ही, मतलब जैसा संस्कृत में उसका व्यवहार हो रहा होगा, उसी तरह अगर नागपुरी में भी उसका यूज कर रहे हैं, अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि उन सभी संस्कृत शब्दों को जो अपना रूप बिना बदले हुए नागपुरी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं, उन सभी को हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार हिंदी तत्सम शब्दों में कहा जाता है कि संस्कृत के वैसे शब्द जो बिना परिवर्तन के हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार संस्कृत का वैसा शब्द जो बिना परिवर्तन किए हुए, बिना बदले, अपना जो रूप है बिना बदले हुए अगर नागपुरी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं, उन्हीं को हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि। दोस्तों, अग्नि यह संस्कृत का शब्द है और हूबहू नागपुरी भाषा में हम इसका प्रयोग करते हैं, इसीलिए अग्नि तत्सम शब्द हो गया। मुख, सूर्य, कार्य, पुत्र, घृत आदि, इस तरह से जितने सारे आप शब्द जो देख रहे हैं ये संस्कृत का शब्द है। इसमें बिना कोई परिवर्तन किए, उसमें उसके रूप को बिना बदले हुए हम हिंदी भाषा में प्रयोग कर रहे हैं, इसीलिए हम इन सभी को नागपुरी भाषा में प्रयोग कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें हम तत्सम शब्द की संज्ञा देते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं तद्भव के बारे में। तद्भव के बारे में यह क्या कहता है कि देखिएगा, तद्भव, तद का मतलब होता है बदलना और होना, यानी जो जिसमें बदलाव हो। बोलता है जे शब्द संस्कृत भाषा से आए के अपन रूप बदले हैं। दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि वैसा शब्द जो संस्कृत भाषा से तो आते हैं और अपना रूप बदल लेते हैं और हिंदी लख नागपुरी में व्यवहार करल जाला, उके तद्भव शब्द कहल जाला। दोस्तों, यहाँ क्या कह रहा है कि संस्कृत का वैसा शब्द जो अपना रूप बदलकर नागपुरी भाषा में आ गया हो और उसका प्रयोग करते हैं, जिस प्रकार हम हिंदी में प्रयोग करते हैं उसी तरह, जिस प्रकार हम हिंदी में प्रयोग करते हैं उसी तरह नागपुरी भाषा में ही उसका रूप को परिवर्तन करके अगर हम उसका प्रयोग करते हैं, उससे हम तद्भव शब्द कहते हैं। अब यहाँ हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि आखिर कैसा परिवर्तन हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ देखिए लिखा हुआ आग, मुंह, सूरज, काज, बेटा, घी आदि। दोस्तों, मन का मतलब होता है आदि। दोस्तों, अभी हम तत्सम शब्द का जब उदाहरण देखे थे उसमें मैंने कहा था अग्नि जो है संस्कृत का शब्द है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है दोस्तों, लेकिन यही शब्द अब परिवर्तित होकर नागपुरी भाषा में प्रयोग अगर हो रहा हो तो इसका अग्नि का परिवर्तित रूप है आग, मुख का परिवर्तित रूप है मुंह, सूर्य का परिवर्तित रूप है सूरज, कार्य का परिवर्तित रूप है काज, पुत्र का परिवर्तित रूप है बेटा, घृत का घी। दोस्तों, इन सभी को हम तत्सम शब्द की संज्ञा, तद्भव शब्द की संज्ञा देते हैं, क्योंकि यह अपना रूप बदलकर हिंदी के जैसा ही नागपुरी में प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि तत्सम और तद्भव दोनों शब्द आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर कोई कंफ्यूजन रह जा रहा हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछें और कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए दोस्तों, अगला देखते हैं क्या कहता है देशज शब्द। देशज शब्द में के बारे में क्या कहता है दोस्तों, देशज का मतलब होता है, अगर इसको हम दो भाग में तोड़ के देखें, अगर हम दो भाग में तोड़ते हैं तो देशज, देश प्लस ज, देश का मतलब देश और ज का मतलब होता है जन्म लेना, जन्म लेना, यानी जो देश में जन्म लिया हो, जो हमारे देश में।
यहाँ क्या कह रहा है कि नागपुरी भाषा और संस्कृति के अनुसार एक ठेठ चाहे परंपरागत रूप से समाज स्तर पर लोकप्रिय है, यानी कि एक वैसा शब्द जो नागपुरी भाषा के आधार पर या नागपुरी संस्कृति के आधार पर एकदम ठेठ रूप में अगर जिनका प्रयोग किया जाता है उसी को हम लोग देशज शब्द कहते हैं, या फिर दूसरे परिभाषा के रूप में हम ये कह सकते हैं कि यह शब्द जो है वैसा शब्द, और यही शब्द जो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं तो यही शब्द नागपुरी कर मौलिक पहचान के बनाए देवे ना और नागपुरी संस्कृति कर मूल पहचान बनल रहे ना ओके देशज शब्द कहते हैं। दोस्तों वैसा शब्द जो नागपुरी संस्कृति को बनाए रखे, उसकी परंपरागत रूप को लोकप्रिय रखे, साथ ही उसका मौलिक पहचान को न भूलने दे, उसी को हम लोग देशज शब्द कहते हैं। माने अपने देश में जन्मा हुआ शब्द को हम लोग देशज कहते हैं। उदाहरण समझते हैं। उदाहरण यह कहता है जैसे गमछा, चादर, डुभा, थारी, तावा, लुगा, कमरा, झूला, गेंदा, लोटा, चुका, भात, गरु, पैना आदि। दोस्तों अगर इसका हम मीनिंग समझें तो ये सभी मूल रूप अगर पहले हम देख ले दोस्तों, इसका तो मूल रूप गमछा, चादर, ये सभी हैं जो देशज शब्द हैं। यह सभी नागपुरी भाषा के अपने रूप हैं। यह नागपुरी भाषा इसी पर टिकी हुआ है, इसी के चलते नागपुरी भाषा में लोकप्रियता होती है। अब इन सभी का हम हिंदी मीनिंग समझते हैं। क्या कहता है गमछा, तो गमछा हम उसे कहते हैं जो धोती कुर्ता पहनने के बाद ऊपर कांधे पर रखा जाता है, उसे गमछा कहेंगे। चादर जानते हैं। डूभा यानी कटोरा को डूभा कहते हैं। थाली है, थारी बोलते हैं। तवा जिस पर रोटी पकाते हैं। लुगा यानी साड़ी है। कमरा रूम जान रहे हैं। झूला, गेंदा, लोटा, चुका, ये सभी जो हैं सभी के सभी देशज शब्द के उदाहरण हैं, और यही शब्द नागपुरी भाषा की संस्कृति और परंपरागत को बचाए रखें और इसी से लोकप्रियता आती है। ठीक है दोस्तों, अगला कहता है विदेशज शब्द। ठीक है, इसका परिभाषा देखते हैं। क्या कहता है कि जे शब्द नागपुरी भाषा में विदेशी भाषा मन से आए हैं के ओके विदेशज शब्द कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है कि वैसा शब्द जो नागपुरी भाषा में विदेशी भाषा से आ गए हैं, यानी वैसे शब्द जो विदेशी वाले भाषा से, मतलब जो हमारे देश के बाहर वाले भाषा हैं, जो हमारे देश के नहीं हैं, किसी और देश के भाषा हैं, उन भाषा से वह शब्द हमारे जो नागपुरी भाषा में अगर आ गया हो और उसका प्रयोग हूबहू अगर करते हैं तो उन्हें हम विदेशज शब्द के नाम से जानते हैं। दोस्तों जैसे मान लीजिए भारत की भाषा हिंदी है, ठीक है, लेकिन अगर अंग्रेजी की भाषा का प्रयोग अगर हम नागपुरी में करते हैं तो ये तो नागपुरी भाषा हमारे लिए विदेशज है और उससे बनने वाले जो शब्द हैं उन्हें विदेशज शब्द के नाम से जानेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो यहाँ क्या है कि जो अरबी, फारसी, अंग्रेजी, तुर्की, पुर्तगाली, फ्रांसीसी वगैरह वगैरह जितने सारे शब्द हैं वे सभी हमारे लिए क्या हैं, विदेशी भाषा के शब्द हैं। तो कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम समझते हैं कि अरबी, फारसी, अंग्रेजी या उर्दू के कौन कौन शब्द हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए एग्जाम में भी ऐसे ही आपसे पूछ सकता है कि 4 ऑप्शन देंगे और पूछेगा इनमें से कौन सा अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, तो 3 किसी और भाषा का देंगे और एक अंग्रेजी का दे देगा, तो आपसे प्रश्न पूछेगा। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं पहला उदाहरण में क्या कहता है। पहला में है औरत, तारीख, किताब, गरीब, तमाशा, अदालत, मिसाल, नकद, गजब। दोस्तों ये सभी जो उदाहरण आप देख रहे हैं ये अरबी भाषा के शब्द हैं। दोस्तों फिर से मैं आपको बता दूं, औरत, तारीख, किताब, गरीब, तमाशा, अदालत, मिसाल, नकद या जो गजब है, ये सभी शब्द हैं वो अरबी भाषा के शब्द हैं। इसीलिए अरबी भाषा तो हमारे भारत की है नहीं, इसीलिए यह हमारे लिए विदेशी भाषा हुए और ये सभी शब्द विदेशज शब्द के अंतर्गत आते हैं। अगला देखते हैं। अगला कहता है आवाज, आवारा, सरकार, शादी, दिमाग, शराब, दरबार, चश्मा, कुश्ती। दोस्तों ये सभी जो शब्द हैं वो फारसी के शब्द हैं। फिर से आप देख लें, आवाज, आवारा, सरकार, शादी, दिमाग, शराब, दरबार,
चश्मा और कुश्ती ये सभी फारसी के शब्द हैं। अगला में कह रहा है कि इंस्पेक्टर, स्कूल, इंजन, डॉक्टर, जेल, बोतल, स्टेशन, सर्कस और बस। तो ये सभी जो दोस्तों हैं अंग्रेजी के शब्द हैं। आप अंग्रेजी का प्रयोग बहुतायत करते हैं हमारे जीवन में, अपने जीवन में, या बोलचाल की भाषा में लोग करते हैं, जैसे इंस्पेक्टर, स्कूल, स्टेशन, बुक, पर्सन, इस तरह से। तो ये इन सभी को नागपुरी भाषा में हम प्रयोग करते हैं और वह भाषा अंग्रेजी का है, और अंग्रेजी हमारे देश का नहीं है, इसीलिए वह विदेशी भाषा हुआ और उस भाषा से बनने वाले शब्द विदेशज कहलाएंगे। एक और कहता है बेगम, बीबी, चारपाई, खान, कुली, चाकू, दरोगा, कैंची और लफंगा। दोस्तों ये सभी जो शब्द आप देख रहे हैं ये तुर्की का शब्द है। दोस्तों बेगम तुर्की का शब्द, बीवी तुर्की का, चारपाई तुर्की का, खान, कुली, चाकू, दरोगा, कैंची, लफंगा ये सभी तुर्की शब्द हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये शब्द हमारे भारत में आए कैसे। तो दोस्तों हमारे भारत में समय समय पर बहुत सारे जो विदेशी आक्रमणकारी हुआ करते थे हमारे यहाँ आते थे और कुछ दिनों तक यहाँ पे रह जाते थे। तो वो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति कुछ न कुछ छोड़कर जाते थे, जो हम लोग सीख जाते थे और उसी का प्रयोग बिना बदले हुए हम लोग जस का तस अपनी मूल भाषा में करने लगे। इसीलिए इन सभी को हम लोग विदेशी भाषा और उससे बनने वाले शब्दों को विदेशज शब्द के नाम से जानते हैं। दोस्तों एक और देखा जाए उर्दू के बारे में, उर्दू के कुछ शब्द जो हैं देखते हैं। यहाँ पे क्या कहता है गजल, क्या कहता है दोस्तों, गजल, नफासत, अशरफ, नजाकत, तमीज, ये सभी उर्दू के शब्द हैं। दोस्तों उर्दू के शब्दों को पहचानना बहुत ही आसान है। जैसे आप जान लें कि एक वर्ण है ज और एक वर्ण है फ, अगर इन दोनों के बीच में अगर एक बिंदु लगा हो तो इन दोनों वर्णों से बनने वाला जो शब्द होगा वह उर्दू का शब्द होगा। दोस्तों और ये जो नीचे जो बिंदु दिया गया है इनका नाम है नुक्ता। क्या नाम है दोस्तों, नुक्ता वाले वर्ण ज और फ है। दोस्तों अगर सिर्फ हम ऐसे लिख दें तो ये ज का उच्चारण होता है, ये जो है ज है, लेकिन जैसे ही इसके नीचे अगर हम बिंदु लगाते हैं तो इसे हम ज कहते हैं। तो इन सभी से बनने वाले जितने सारे शब्द होते हैं वो उर्दू के शब्द होते हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आपको तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज ये चारों शब्द अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर कोई भी कंफ्यूजन अगर होता हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों बाकी शब्दों का और उदाहरण और परिभाषा मैं अगले वाले वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा। दोस्तों उन सभी को विस्तार रूप से आपके सामने लाऊंगा। दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों आपसे एक बार फिर आग्रह है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि व्याकरण से संबंधित जितना सारा वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों वीडियो देखकर अगर अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों आप अपनी परीक्षा की पूर्ण तैयारी इस चैनल पर कर सकते हैं और नागपुरी और जितने सारे जो टेट संबंधित जो विषय हैं उन सभी का तैयारी इस चैनल पर कराया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्जाम में अच्छा नंबर आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ठीक है दोस्तों, आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।